सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में मंगलवार को आमूलचूल बदलाव का रास्ता साफ किया। इसके लिए उसने एक स्कीम का ऐलान किया। इसका नाम अग्निपथ स्कीम है। सरकार को भरोसा है कि इस स्कीम के जरिए देश के सामने पेश आने वाली भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। इस स्कीम के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की छोटी अवधि के लिए होगी। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर होगी। योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। चयन के लिए उम्र की सीमा 17 से 21 वर्ष के बीच रखी गई है। इन्हें अग्निवीर का नाम दिया गया है। सशस्त्र बलों की ओर से समय समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और सेनाओं की नीतियों के आधार पर 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीर को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। योजना में नियमित सेवा के लिए हर बैच से 25% सैनिकों को बरकरार रखने का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम का मकसद रक्षा विभाग के बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है। इस योजना के विरोध में देश भर में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर, बक्सर, नवादा, पटना, छपरा, सिवान जैसे कई जिलों में युवा सड़क पर उतर गए हैं। रेलवे ट्रैक तक को जाम कर रखा है। प्रशासन के तरफ से समझाने की कोशिश की गई, पर बात नहीं बनी तो लाठियां भी बरसाई गई हैं। हालांकि प्रशासन के सख्ती के बावजूद बिहार में बवाल जारी है। नवादा में वारसलीगंज की बीजेपी विधायक को युवाओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा। उनकी गाड़ी पर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें उनके ड्राइवर को गहरी चोट लगी है। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में भारी निराशा तो है ही, रक्षा विशेषज्ञ भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस योजना में युवाओं को जॉब की गारंटी नहीं है। 4 साल नौकरी के बाद वे फिर बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा इनको किसी प्रकार की पेंशन, मेडिकल की सुविधा भी नहीं मिलेगी, जो रिटायरमेंट के बाद अन्य एक सैनिक को मिलती है। इस योजना में कहा गया है कि 4 साल बाद चुने हुए अग्निवीरों में से 25% को नियमित सैनिक बनाया जाएगा, लेकिन इस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस 25% में केवल भ्रष्टाचार, भतीजावाद, जातिवाद, घुसखोरी और क्षेत्रवाद का खेल होने की पूरी गारंटी है। रक्षा विशेषज्ञ इन अग्निवीरों को कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। उनका कहना है कि शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर 4 साल बाद जब एक बड़ी आबादी कम आयु में फिर बेरोजगार होगी तो वे जीविका के लिए गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इससे देश में कानून व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। कई रक्षा विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने इसका भारी विरोध किया है। वहीं कुछ ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। इस योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन युवा इसको लेकर भारी निराश दिख रहे हैं और अपनी गुस्सा भी वो जाहिर कर रहे हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।